ईश्वर का उत्तर आने तक कौन प्रयास करता रहेगा। ईश्वर कोई मूक भावना रहित प्राणी नहीं है, वह साक्षात प्रेम है। यदि आपको पता हो कि उसके साथ संपर्क करने के लिए किस तरह ध्यान किया जाता है, तो वह आपकी प्रेम पूर्वक मांगों की पूर्ति अवश्य करेगा। आपको याचना करने की या अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं। उसकी संतान होने के नाते आप उससे पुत्रवत मांग कर सकते हैं, परंतु कौन है आप में जो इस सब के लिए अवश्य समय निकालेगा? कौन है आप में जो ईश्वर से उत्तर मिलने तक अपनी प्रार्थना को गहन बनाता बैठा रहेगा? मान लीजिए आपका घर गिरवी है और उसे छुड़ाने के लिए पर्याप्त धन आपके पास नहीं है, या किसी विशेष नौकरी को आप पाना चाहते हैं। गहन ध्यान के बाद आने वाली शांति में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी आवश्यकता पर मन को एकाग्र कीजिए। उनके परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जमीन में बीज बो देने के बाद यदि आप थोड़े थोड़े समय के बाद उसे बाहर निकाल कर यह देखते रहेंगे कि वह अंकुरित हुआ है या नहीं, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार यदि आप हर बार प्रार्थना करते समय यह देखते रहेंगे कि ईश्वर की ओर से कोई संकेत आ रहा है या नहीं, तो उसका कोई संकेत नहीं आएगा। ईश्वर की परीक्षा लेने का प्रयत्न कभी मत कीजिए, बस केवल अनवरण प्रार्थना करते जाइए। आपका कर्तव्य केवल इतना ही है कि आप अपनी आवश्यकता से ईश्वर को अवगत करा दें और उस आवश्यकता की पूर्ति में ईश्वर की सहायता करने के लिए आपको जो करना है वह करें। जैसे किसी पुराने जंजर रोग से मुक्ति के लिए हर यथासंभव प्रयास करें, परंतु मन में यह अच्छी तरह समझ लें कि ईश्वर ही आपको रोग मुक्त कर सकता है। हर रात ध्यान में उस विचार पर मन को एकाग्र कीजिए और पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए। तब एक दिन आप देखेंगे कि आपका रोग पूर्णतः गायब हो गया है। पहले मन विचार को ग्रहण करता है, फिर ईश्वर मन को अपनी शक्ति से भर देता है। अंत में मस्तिष्क उस रोग को नष्ट करने के लिए प्राण शक्ति छोड़ता है। आपके मन में ईश्वर की कितनी शक्ति छुपी हुई है, इसकी आपको कल्पना नहीं है। वह शक्ति ही शरीर के सारे कार्यों को नियंत्रित करती है। मन की उस शक्ति को यदि आप प्रयोग करें तो आप शरीर में किसी भी अवस्था को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले ध्यान का सही तरीका सीखना पड़ता है। तब आप ध्यान के द्वारा दैवीय शक्ति से युक्त हुई एकाग्रता का प्रयोग शरीर को रोग मुक्त करने में कर सकते हैं या किसी भी अन्य समस्या से निपटने में कर सकते हैं। प्रतिदिन कुछ ऐसा करने का निश्चय कीजिए जो आपके लिए करना मुश्किल हो और उसे करने का प्रयास कीजिए। 5 बार भी आप उसमें असफल होते रहे तो भी प्रयास करते जाइए और जैसे आप उसमें सफल हो जाएं, उस एकाग्र इच्छा शक्ति को किसी और मुश्किल कार्य में लगाएं। इस प्रकार आप अधिकाधिक बड़े काम कर पाएंगे। इच्छा शक्ति आपके भीतर विद्यमान ईश्वर के प्रतिबिंब की शक्ति है। उसी में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को नियंत्रित करने वाली ईश्वर की अनंत शक्ति निहित है। ईश्वर का अंश होने के कारण उस शक्ति से आप जो चाहे करा सकते हैं। समृद्धि को आप उत्पन्न कर सकते हैं, घृणा को आप प्रेम में बदल सकते हैं। तब तक प्रार्थना करते रहिए जब तक आपका शरीर और मन पूर्णतः अभिभूत ना हो जाए। तब आपको ईश्वर का उत्तर मिलेगा। सदा ही मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है।